राजा नल अपना सब कुछ हार जाते हैं, राजपाट महल हवेली सब कुछ। भाई पुष्कर ने जुए के खेल में सब कुछ जीत लिया और राजा नल और दोनों बच्चे और रानी को, चारों प्राणी को राज से बाहर कर दिया। प्रेमी श्रोताओं, चारों प्राणी चल देते हैं राजपाट छोड़कर। थोड़ी दूर चले तो एक रास्ता कुंदनपुर का नजर आया। राजा नल ये कहने लगे कि दमयंती, ओ मेरी ब्याही, ये जुए का खेल मैंने खेला है और दुख भी मैं ही उठाऊंगा। तू दोनों बच्चों को लेकर अपने पीहर चली जा। रानी दमयंती न्यू कहने लगी, पिया जी, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए थे और जीने मरने की कसम खाई थी कि जीने मरने तक आपका साथ दूंगी, 7 जन्मों तक आपका साथ निभाऊंगी। फिर मैं आपका साथ छोड़कर कैसे अपने पीहर चली जाऊं? रानी दमयंती ने साफ साफ शब्दों में इनकार कर दिया। दोनों बच्चों को, बेटा इंद्रसेन और बेटी इंद्रावती को कुंदनपुर को भेज दिया रानी दमयंती ने और अपने पिया के साथ साथ बनों में होली। एक समय की बात, काफी दिन हो गए चलते चलते राजा नल और दमयंती को बियाबान जंगल में। आज भूख से व्याकुल है वो दमयंती, आंखों से आंसू आ रहे हैं और न्यू कहने लगी, पिया जी, अब इस शरीर के अंदर इतनी ताकत नहीं कि जो 2 कदम भी अब चल सकूं। पहले मेरे भोजन का इंतजाम कीजिए, कहीं देखिए कुछ मिल जाए तो, क्योंकि पेट में बहुत जोर से भूख लगी हुई है। प्रेमी श्रोताओं, जब समय खराब आता है ना तो बन के भी बिगड़ जाती है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान ये समय होता है। आसमान में 2 तीतर उड़ रहे थे। राजा नल ने उन तीतरों को पकड़ने के लिए अपनी धोती को खोला और जैसे ही धोती तीतर पकड़ने के लिए फेंकी तो वो तीतर राजा नल की धोती को लेकर उड़ जाते हैं। आज राजा नल नग्न अवस्था में खड़े हैं, एक बीड़े की जड़ में बैठ गए। उधर भूख से व्याकुल रानी दमयंती बहुत देर खाने का इंतजाम किया लेकिन सो गई, आंखें लग गई। जैसे ही रानी दमयंती सो गई तो राजा नल ने रानी दमयंती की आधी साड़ी काटकर अपने शरीर पर लपेट ली और रानी दमयंती को सोते हुए छोड़कर चले गए। प्रेमी श्रोताओं, कि यहाँ से कुंदनपुर ज्यादा दूर नहीं है, रानी दमयंती की आंखें खुलेगी तो वापस अपने पीहर चली जाएगी। अरे कहाँ धक्के खाएगी, मेरे साथ में क्या क्या दुख भोगेगी। प्रेमी श्रोताओं, साड़ी काटकर अपने शरीर पर बांधकर रानी दमयंती को सोती हुई को छोड़कर चले गए राजा नल। उधर जब रानी दमयंती की आंखें खुली तो चारों तरफ हाय पिया जी कर रही है, लेकिन पिया जी कहीं नजर नहीं आए। पिया जी को ढूंढती है। यहाँ का हवाला दादा लक्ष्मीचंद जी ने क्या लिखा, एक एक शब्द मोती की तरफ रोए हैं। बहुत देरी का अरसा हो गया, फिर सोती सी आगी, पेड़ा पेड़ा चाल पति ने बन में टोहवन लगी, वो बन में टोहवन लगी। बहुत देर का अरसा हो गया, बहुत देर का अरसा हो गया, फिर सोती सी आगी। पेड़ा पेड़ा चाल पति ने बन में टोहवन लगी, बन में टोहवन लगी। करद काट के ना गिरे ते करद पड़ा के हो से, करद पड़ा के हो से। जे सर्दी में जे सर्दी
रघुवीर ने छोड़ भाग जा मर्द पड़ा के हो से मर्द बना के हो से मेरा जल्दी पति ने मैं पतिव्रता जल्दी पति ने मैं पतिव्रता अपने दिल ते त्यागी पेड़ा पेड़ा लाल पति ने मन में तोड़ लागी मन में तोड़ लागी हेरा जिन पेड़ा तू चलिया सरा जिन पेड़ा तू चलिया से मैं उन पेड़ा हो लूंगी चाहे जड़े लुक लिए जाके तने आपे टहलूंगी तने आपे ढोलूंगी जब फेर फट गया बिछड़ने आया सारा दुख रो लूंगी नहीं मिला ते किते भी सुन लिए मैं जिंदगी ने खोलूंगी वो जिंदगी ने खोलूंगी मैं तना ढूंढ के छोड़ूंगी रे तना ढूंढ के छोड़ूंगी जब मेरी पार बसागी पेड़ा पेड़ा लाल पति ने मन में तोड़ लागी वो मन में तोड़ लागी हेरा गुजर गया दिन चलते चलते गुजर गया दिन चलते चलते बहुत दूर तक आई जब तक दिखी पेड़ पति की बिल्कुल ना घबराई बिल्कुल ना घबराई हेरा दिन छिप गया फेरा हुआ अंधेरा छूट गई वराही पेड़ भी रलगी रात भी ढलगी कुछ ना दिया दिखाई कुछ ना दिया दिखाई हेरा नहीं मिला जब हाय पति जी नहीं मिला जब हाय पति जी करती करती भागी पेड़ा पेड़ा लाल पति ने मन में तोड़ लागी मन में तोड़ लागी
पति के नाकी सती वीर के लागी खोसणी दिखे, लागी खोसड़ी दिखे। वो विद्या चलो पर्वत हो गया जड़ा रोशनी दिखे। जिसने पति बताया करते वह नदी पोषणी दिखे,